एक शब्द अक्सर हम बोलते हैं और सुनते भी हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है। ये बोलने से पहले उसके पीछे की मेहनत को जरूर देख लेना। दोस्तों, अवसर और सूर्योदय दोनों में एक ही समानता है, बस देरी करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मार्च 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या होगा इस महीने, मार्च के महीने में आपके लिए? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये शुभ मुहूर्त है आपको बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मार्च 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, उनके प्रेम प्यार परिवार पद प्रतिष्ठा और पैसों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, राशि के स्वामी बनते हैं बुध और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, चतुरता के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। और मिथुन राशि वाले जातक अगर देखा जाए तो ये दयालु स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये दिल से भी ज्यादा दिमाग का सहारा लेते हैं, दिमाग का सुनते हैं। इनके विचारों में गजब का दोहरापन पाया जाता है। ये कल्पना विहारी होते हैं, आकाश विहारी होते हैं। शनै रुष्टा शनै तुष्टा, एक क्षण दीर्घ गंभीर तो दूसरे ही क्षण चंचल वाचाल, एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात, कभी झाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। इनके विचारों में जो दोहरापन होता है, ये उनके प्रेम जीवन में भी देखने को मिलता है, दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलता है। ये लोग किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, उम्र भर प्रेम करते हैं, और अगर किसी से नफरत करते हैं तो फिर मिलने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि इनके विचार ही ऐसे होते हैं। ये दीर्घ विचार के होते हैं और गजब के कल्पना विहारी होते हैं, आकाश विहारी होते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 कैसा होगा और नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? जैसे ही मार्च 2024 की शुरुआत होगी, आपके लिए नवग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार होगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध और बुध 7 मार्च तक आपके भाग्य स्थान के अंदर आपके 9th हाउस में रहेंगे, त्रिकोण भाव में रहेंगे, और 7 मार्च के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके 10वें भाव में केंद्र में चले जाएंगे। वहीं अगर मंगल और शुक्र की बात करें तो ये आपके 8वें भाव में रहेंगे। 7 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 8वें भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। वहीं मंगल 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी 8वें भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। वही राहु आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 11 भाव में विराजमान रहेंगे, और कर्म के कारक न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर भाग्यश बनकर के विराजमान रहेंगे। तो 9 ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस प्रकार होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा होगा? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध और आपकी राशि के स्वामी भी बुध बनते हैं। बुध की स्थिति पूरे महीने बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि 7 मार्च तक तो बुध आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, अपने मित्र ग्रह के साथ रहेंगे, लेकिन 7 मार्च के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में केंद्र में चले जाएंगे। 7 मार्च से पहले बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी बनेगा, लेकिन जैसे ही 7 मार्च को बुध 10वें भाव में जाएंगे और 14 फरवरी को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में जाएंगे, वहां पर भी
बुध आदित्य योग का आपके लिए निर्माण होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य में निरंतर शुभता देखी जाएगी। आप अपने शरीर को लेकर के काफी जागरूक होंगे, अपनी तंदुरुस्ती को लेकर के काफी जागरूक होंगे। तो ये पूरा महीना स्वास्थ्य के नजरिए से तो आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें पूरे महीने में, तो ये महीना बेहतरीन सफलता का कारक रहेगा आपके लिए। ये महीना जो है, मार्च का महीना, ये संपूर्ण रूप से आपके नाम रहेगा। आपके कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी, साथ ही साथ आपके मान सम्मान, आपके पद प्रेम प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस महीने अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो यह बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए रहेगा। वैवाहिक सुख की दृष्टि से अगर देखें तो यह पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। साथ ही साथ आपका उधार दिया गया धन, आपका फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन एक बार फिर से आपके पास आएगा। और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरा महीना संपूर्ण रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के नाम रहेगा। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध की स्थिति इस महीने बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है जन्म कुंडली में या गोचर की कुंडली में, वो बनता है पंचम भाव। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, और स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि जन्म कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 7 मार्च तक तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी गलत निर्णय, गलत डिसीजन आप न लें। लेकिन 7 मार्च के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे शनि के साथ। शनि और शुक्र ये प्रबल मित्र माने जाते हैं। तो यहां पर आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार अवसर होंगे। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए रहेगा। आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी विद्या के लिए और आपकी संतान के लिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर रहेगा। आपके बच्चे अगर अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपके प्रेम प्यार के लिए, प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वही पंचम भाव माना जाता है। संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब जो हम कर्म पूर्व जन्म में करके आए हैं, उस कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान में हमारे भाग्य बनते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति 7 मार्च के बाद भाग्यस्थान में होगी। बहुत अच्छी स्थिति देखी जाएगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, आपके दाम्पत्य जीवन की। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी और नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। अगर आप निसंतान हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी दृष्टि से अपनी ही राशि को देखते हैं, उस ग्रह में शुभता बढ़ जाती है और उस भाव को वो जागृत कर देते हैं। तो सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, रोजगार का भाव माना जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से भी ये पूरा महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। व्यापार में आपके लिए नए नए अवसर पैदा होंगे। आय के नए नए स्रोत, इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। पति पत्नी में प्रेम भरा संबंध होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी। अगर आप पार्टनर में कोई कार्य कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, भागीदारी में कर रहे थे, तो वहां पर सामंजस्य उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सप्तमेश बनकर के आपके एकादश भाव में विराजमान है। दोस्तों, एकादश भाव इच्छाओं का माना जाता है, सपनों का माना जाता है। निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी लगातार, वो पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्यस्थान की। तो भाग्यस्थान के स्वामी कौन बनते हैं? दोस्तों, भाग्यस्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता जिन्हें कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है। हालांकि शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकता है और 2.5 साल में
रुकते इसलिए हैं कि व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, उनके चरित्र की, उनके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए, और एग्जाम परीक्षा लेने के बाद ये फल प्रदान करते हैं। धीरे गति से फल प्रदान करते हैं, लेकिन स्थिर फल प्रदान करते हैं। यही शनिदेव आपके लिए मार्च के महीने में आपके भाग्येश बनकर के भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो भाग्य की दृष्टि से बहुत ही शानदार अवसर रहने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है, हालांकि नीचे से दृष्टि है शनि की, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में और भाग्यश बनकर के हैं। तो लाभ की स्थिति आपके लिए, भाग्य से ही आपके लाभ की स्थिति पैदा होगी। तो आपके आय में, आपके रोजगार में, आपके इनकम में नए नए स्रोत पैदा होंगे, रुका हुआ धन आपके पास वापस आएगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, करियर का जो भाव बनता है जन्म कुंडली का दसम भाव बनता है। दसम भाव में पहले से राहु विराजमान है मीन राशि में, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु विराजमान है। और यहां पर 14 फरवरी के बाद सूर्य आएंगे और सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा। तो यहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर अक्सर ऐसा माना जाता है कि राहु दसम भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि दसम भाव जो होता है वो उपजय भाव माना जाता है, उन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो राहु दसम भाव में रहेंगे, लेकिन राहु की थोड़ी बहुत अशुभता यहां देखी जा सकती है, जिससे क्या होगा कि अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक परेशानी का कारण आपके लिए थोड़ा बन सकता है, क्योंकि राहु आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, आराम से बैठने ही नहीं देंगे। और जब तक नहीं बैठने देंगे तब तक आप अपने कार्य में संपूर्ण रूप से उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते। तो इससे आपको अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। केतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, राहु की दृष्टि केतु पर, ये दोनों वक्र चलते हैं और एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं। कन्या राशि में है केतु, तो यहां पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, माता की सेवा करें। तो कुल मिलाकर के ये पूरा महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब है महत्वपूर्ण बात उपाय की। तो उपाय क्या करना है? आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, तो बुध के तांत्रिक मंत्र, बुध के बीज मंत्रों का आप जाप करें, बुध के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। बुध के अधिष्ठाता जो देव हैं वो है भगवान गणपति, तो गणपति की आप आराधना करें। ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विग्र निग्र ग्रम शांतम पुष्टम कांतम नंतकम शुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र स्तुति स्तोमी परात्पम सुरपद दिनेशम च गणेशाय मंगलाय नमः। हे गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन महाराज, मेरे समस्त दुखों को हरने वाले, आप मेरा ध्यान रखें, मेरा साथ दें और मेरे जितने भी कष्ट हैं, मेरे जितने भी दुख हैं, उनको आप हरने की कोशिश करें। ये आप गणपति भगवान से प्रार्थना करें। सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें। प्रतिदिन जल में लाल चंदन मिला करके, सूर्य जब लालिमा लिए हुए होते हैं सुबह में, उस वक्त सूर्य को आप जल दें। शनि के मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रो सना, इस मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करें। निश्चित रूप से ये जो मार्च का महीना, मार्च 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है।